प्रतीक्षा की घड़ी आखिरकार खत्म हो गई। सत्ता नसीब भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर की अपनी सभी 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। हालांकि अन्य दलों ने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, चाहे वह सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हों, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हों या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी हों, इनके नामों की घोषणा भी नहीं की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार दोपहर एक एक करके अपने 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सदर विधानसभा सीट की। सदर विधानसभा सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के पाले में है और संजय गर्ग इस पार्टी से 2017 के चुनाव में विधायक चुने गए हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के करीब आधा दर्जन नेता दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बाजी लगी है पूर्व विधायक राजू गुम्बर के हाथ। भारतीय जनता पार्टी ने राजू गुम्बर को सदर सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसी तरह से देहात विधानसभा सीट की बात करें तो हाल ही में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए 3 बार के विधायक रहे जगपाल सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जगपाल सिंह किसी समय बहुजन समाज पार्टी के झंडा बरदार रहे थे, लेकिन वो कुछ समय पहले ही भाजपा ज्वाइन कर लिए। इसी कड़ी में हम बात करते हैं बेहट की। बेहट विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आए नरेश सैनी पर दांव लगाया है। नरेश सैनी 2017 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर बेहट विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। अब इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण और वीआईपी सीट जिसको हम कह सकते हैं नकुर की बात करें। नकुर सीट से 2017 में धर्म सिंह सैनी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे और वो सरकार में आयुष मंत्री रहे। 2-3 दिन पहले ही उन्होंने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। लेकिन यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने कद्दावर नेता कहे जाने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुकेश चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मुकेश चौधरी गुर्जर बिरादरी से आते हैं। अब नकुर से के पड़ोस में ही गंगोह सीट की बात करें तो गंगोह सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग एमएलए कीरत सिंह पर दांव लगाया है। कीरत सिंह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। और रामपुर की बात करें तो रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट जो कि सुरक्षित है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में सिटिंग एमएलए देवेंद्र नीम पर दांव लगाया है। देवेंद्र नीम दोबारा भाजपा के प्रत्याशी होंगे इस सीट पर। और देवबंद की बात करें तो देवबंद हमेशा सुर्खियों में रहा है। कुंवर ब्रजेश सिंह 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर इस सीट से फतह हासिल की थी और इस बार भी भाजपा ने कुंवर ब्रजेश सिंह को ही मैदान में उतारा है। तो इस तरह हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी सिटिंग एमएलए का टिकट नहीं काटा है। और सदर सीट पर हालांकि राघव खनपाल शर्मा जो कि पूर्व सांसद हैं, 3 बार के विधायक रहे, उनकी भी दावेदारी थी, लेकिन उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर सत्ता संग्राम जो है वो दिलचस्प मोड़ पर धीरे धीरे पहुंच रहा है और माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में अन्य दलों के प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन नितिन भारद्वाज के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज, सहारनपुर।